हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.2 का सवाल हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। बिंदुओं 4,1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये चैप्टर निर्देशांक वाला है। तो चलिए रेखाखंड से संबंधित आया है तो यहाँ रेखाखंड बना लेते हैं। रेखा बना ली है दोस्तों, और इसको हमने कितने भागों में बांट दी दोस्तों? 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि 2 निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इन्हीं को हम 2 बिंदु बना लेते हैं, जिसमें हम बिंदु कौन कौन से बिंदु बना सकते हैं दोस्तों? P और यहाँ पे Q बिंदु बना लेते हैं। 2 बिंदु मान लेते हैं दोस्तों। इसको हम 2 बिंदु दर्शा दिए दोस्तों, यहाँ पे हमने P और एक को Q। तो इन्हीं के निर्देशांकों को हम लिख देते हैं। तो 4, -1 और दूसरे वाला क्या है? -2, -3 बिंदु हमने बना लिए हैं। इसी को अब क्या बोला है इसमें? रेखाखंड को त्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटना है दोस्तों। तो हमें एक बिंदु यहाँ बना लेते हैं और एक बिंदु हम यहाँ बना लेते हैं दोस्तों। एक बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ताकि 3 खंडों में बन जाएंगे। 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड। इसको हम A और इसको हम B नाम दे देते हैं दोस्तों। तो और जो A और B का मान रहेगा, निर्देशांक रहेंगे, वो क्या रहेंगे दोस्तों? जैसे हम A के रूप में जाते हैं तो इसका निर्देशांक क्या रहेगा दोस्तों? X Y रहेगा। उसी प्रकार से B का भी X और Y रहेगा दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा A का मान क्या रहेगा? एक्स वाई और B का एक्स वाई रूप लेके जा सकते हैं दोस्तों। अब उसी प्रकार से अब हमें आगे देख लेते हैं, सवाल हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? हल लिख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? माना बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं दोस्तों? P और Q है और A B है, जो कि माने हुए हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बिंदु A एवं बिंदु B, बिंदु A और बिंदु B कोमा P Q को क्या कर रहे हैं दोस्तों? समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं समद्विभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है, यानी कि समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटता है। कौन कौन बांटते हैं दोस्तों? A और B बांट रहे हैं, तो समत्रिभाजित करते हैं। आगे हम यहाँ से दोस्तों अब हम बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है। बिंदु P और P बीच की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? P और Q। अब हमें इसमें विभाजन का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो सूत्र क्या होता है? विभाजन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? M1x2। इसको हम सूत्र को लिख लेते हैं दोस्तों। तो कोष्टक M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2 y1 बटे में क्या जाएगा दोस्तों? M1 प्लस में M2 आ जाएगा। अब हमें मान रखेंगे दोस्तों x और M1 और x2 का मान निकालेंगे और M1 और y2 का मान। तो यहाँ पहले हम मान बना लेते हैं। जो ये 4 दिया हुआ है, ये किसका मान होता है दोस्तों? x1 का। और जो -1 दिया है, ये किसका मान है? -1 किसका मान है दोस्तों? y1 का मान है। इसको हम x1 y1 के रूप में ले जाएंगे और इसको हम x2 और y2 के रूप में ले जाएंगे दोस्तों। अब इसमें हमें क्या करेंगे दोस्तों? x1 का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। x1 का मान मिल गया दोस्तों हमें, और y1 का मान भी अपने पास मिल जाएगा, और x2 का मान भी अपने पास मिल जाएगा, और y2 का भी मान अपने पास प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें इसमें M1 का मान निकालना है दोस्तों। तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हम A बिंदु को लेकर जा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें से हम P से A की दूरी कितनी है दोस्तों? इसको हम
ज्ञात करेंगे P से A की दूरी को, तो यहाँ से हम इतना ज्ञात कर लेंगे P से A की दूरी को। और इसी प्रकार से हम इस तरफ A से Q की दूरी को ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो हम इसी को हम क्या मानेंगे दोस्तों, इसको हम M2 मानेंगे और इसको हम M1 मानेंगे। और दोनों का अनुपात कितना है दोस्तों, ये एक अनुपात है, ये एक खंड में है एक, और इधर कितने खंड है दोस्तों, एक और दो, तो ये कितने खंडों में है, दो, तो ये दो, ये 1:2 हो जाएगा दोस्तों। तो M1 का मान 1 और M2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम सूत्र में रख देते हैं, फॉर्मूले में। M1 का मान कितना है दोस्तों, 1 गुणा x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, x2 का मान -2 प्लस M2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2, और x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4, बटे में क्या है दोस्तों, M1 और M2 का मान कितना है 1 + 2, कोमा M1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 1, गुणा का चिन्ह, y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान अपने पास -3 बटे में भी आ जाएगा, उससे पहले हम ऊपर वाले कर लेते हैं, प्लस M2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2, और y1 का मान कितना है दोस्तों, y1 का मान अपने पास है -1, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 1 + 2, जो कि M1 और M2 का मान आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। -1 और -2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, -2 + 2 चूँकि कितना हो जाएंगे दोस्तों 8, बटे में कितने आ जाएगा दोस्तों 3, कोमा एक गुणा -3 है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों -3 प्लस 2 का गुणा कितने में करेंगे दोस्तों, -1 में करेंगे तो 2 एकम 2 को भी काय क्या जाएंगे -1, और बटे में क्या चलेगा दोस्तों 3, 1 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 प्राप्त हो जाएंगे अपने पास। आगे करके देख लेते हैं, -2 और +8 है, तो ये कितने आ जाएंगे दोस्तों प्लस के 6, और बटे में कितने दोस्तों 3, और इसमें कितने आ जाएंगे दोस्तों -3 और -2, माइनस के कितने हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे, बटे में क्या चलेगा दोस्तों 3, और इसको हम काट देंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों 2, यानी कितना जाएगा 2, -5/3, तो PQ का कितना जाएगा दोस्तों मान